आज हम इस क्लास में साइंस चैप्टर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइजेस का, उसे हम समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप बुक निकालिए और बुक से क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने टेबल बना दिया है पर क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, उसे पढ़िए। Pragya tested the solubility of different substances at different temperatures and collected the data as given below. The results are given in following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने 4 सॉल्ट्स लिए और 100 ग्राम पानी लिया। तो पहले उसने 283 टेम्परेचर पे, ये केल्विन में है, ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया था 273 डिग्री के इज इक्वल टू 0 डिग्री सी, ये आपको याद रखना है। तो 273 डिग्री पे 100 ग्राम पानी में पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया तो 21 ग्राम में उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना। सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम पर, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम पर और अमोनियम क्लोराइड का 24 ग्राम पर। फिर उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया सोल्यूशन का और सॉल्ट ऐड किया। तो सॉल्ट की क्वांटिटी ये आई 293 डिग्री पे, 313 डिग्री पे, 333 डिग्री पे एंड 353 डिग्री पे। तो सॉल्युबिलिटी या सैचुरेटेड सोल्यूशन मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि एक गिवन टेम्परेचर पर गिवन क्वांटिटी ऑफ पानी में हम कितना सॉल्ट डालेंगे जो उसमें पूरा डिजॉल्व हो जाए। उसके ऊपर सॉल्ट डालेंगे, उससे अधिक सॉल्ट डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब 283 में जितना सॉल्ट उसमें डिजॉल्व किया जा सकता था उतना हमने डिजॉल्व कर दिया। इससे अधिक सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब इससे अधिक सॉल्ट अब उस टेम्परेचर पर 100 ग्राम पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट, क्या डिग्री बताया उसने टेम्परेचर? 313 डिग्री। 313 डिग्री में अगर 50 ग्राम पानी में वो पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स करती तो कितना उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होता टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। 313 डिग्री पर 100 ग्राम पानी में 62 ग्राम सॉल्ट मिला। तो 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम सॉल्ट, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 62 डिवाइडेड बाई 100। और 50 ग्राम पानी में कितना होगा? 62 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 31 ग्राम। तो अगर 50 ग्राम पानी में 313 डिग्री पर पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो 31 ग्राम पानी उसमें सॉल्ट डिजॉल्व करना पड़ेगा। ये हमने कैसे निकाला? ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसको हाफ कर दिया। 50 ग्राम मतलब हाफ, 31 ग्राम। तो इसका पहला पार्ट हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में किसी और सॉल्ट का बताया जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है नहीं? मान लीजिए इसका पूछा जाए, ये 100 ग्राम का है, मान लो बोले 25 ग्राम पानी में इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो 66 अपॉन 100 इंटू 25, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 16 चुके 64, 16.5 ग्राम। बाई यूनिटरी मेथड आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वांटिटी चेंज होगी तो सॉल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इस बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट ए में, वो पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम पर, तो इसका हाफ हो जाएगा 31 ग्राम। प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 353 डिग्री। 350 डिग्री पोटेशियम क्लोराइड।
मतलब इतना उसने सॉल्ट उसमें डिजॉल्व कर दिया। पोटेशियम क्लोराइड का 353 डिग्री पे 54 ग्राम उसमें सॉल्ट डिजॉल्व कर दिया। एंड देन लीव्स इट टू कूल। अब क्या किया, उस सोल्यूशन को ठंडा होने दिया। इतना टेम्परेचर था, ठंडा होने दिया। तो कहते क्या होगा, सोल्यूशन को जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि जब सोल्यूशन ठंडा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे ही टेम्परेचर 333 पहुंचेगा तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 46 ग्राम। तो लेकिन इसमें कितना सॉल्ट डाला हुआ है, 54, हमने 54 ग्राम डाला हुआ है। और सॉल्युबिलिटी कितनी होगी इस टेम्परेचर पर, 46। तो इसका मतलब है 8 ग्राम जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल बन जाएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पर 46 ग्राम ही डिजॉल्व होगा। 8 ग्राम एक्स्ट्रा है, वो क्रिस्टल बनकर नीचे बैठ जाएगा। फिर टेम्परेचर और घटेगा तो 6 ग्राम और क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। पहले वो क्रिस्टल थे, डिजॉल्व हो गए, उसमें घुल गए, ठंडा हुआ तो फिर क्रिस्टल बन गए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें उन्होंने, आपने सिर्फ ये लिखना है दैट एज द टेम्परेचर कूल्स the solubility of the solution will come down or reduce, and some potassium chloride will deposit at the bottom as crystals. मैं लिख के बता देता हूँ, as the solution cools मतलब ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर घटता है, the solubility of solution will decrease। सॉल्वेंट कर देते हैं, सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट will decrease and some salt का नाम है पोटेशियम क्लोराइड, नाम भी दे सकते हैं। some salt, एक्चुअली सॉल्ट आपको वर्ड कंफ्यूज करेगा, पोटेशियम क्लोराइड ही लिखो। सम पोटेशियम क्लोराइड विल बी डिपॉजिटेड, इकट्ठा हो जाएगा, एट बॉटम, नीचे बैठ जाएगा गिलास के, एज क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स होते हैं जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने बन के नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर गिरने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब इसका पार्ट 3 क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 393, विच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। तो बिल्कुल सिंपल है, तो आंसर दिया है, टेबल में ही दिया हुआ है। तो ये आंसर है। 393 में पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम। तो ये आंसर देना है, हर एक का सॉल्ट का नाम लिखना है और सॉल्युबिलिटी बतानी है, और ये बताना है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, वो है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 293। टेम्परेचर देना जरूरी है, इस टेम्परेचर पर उसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। इस टेम्परेचर पर इसकी हाईएस्ट है, उस टेम्परेचर पर उसकी हाईएस्ट है। तो ये हो गया पार्ट 3। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। ये तो मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सोल्यूशन का, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब ये लीजिए, मान लीजिए 283 पे 21 ग्राम डिजॉल्व हुआ, 293 पे 32 ग्राम हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा 62 ग्राम, टेम्परेचर और बढ़ा 106 ग्राम, और बढ़ा 167 ग्राम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हर एक का देखिए 24, 37, 41, 55, 60 बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी।
और अगर घटेगा तो ये भी घटेगी, रिवर्स चलिए। टेम्परेचर घटा 167 से 106, घटा 62, घटा 32, तो टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। यही आंसर देना है। The solubility increases with the increase in temperature and decreases with decrease in temperature. सिंपल इसका आंसर है, ऐसे आंसर लिख सकते हैं आप। Solubility increases with increase in temperature. या ऐसे भी लिख सकते हैं, as increases as temperature increases and decreases as temperature decreases। ठीक है, तो ये सभी इसके पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के, 4 पार्ट्स हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।